नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो दोस्तों, कल मैंने आपको जो मेहराना धोरा का वीडियो दिखाया था, मैं मंदिर में गया था, स्वामी जी से तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन उसका व्यू दिखाया था, समाधि स्थल दिखाया और बिश्नोई समाज का जो हमारा एरिया है वो पूरा आपको दिखाया, क्योंकि आपको पता है पूरा हरा भरा ग्रीन एरिया है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है शहीद माता अमृता देवी बिश्नोई, जो खेजड़ली बलिदान में शहीद हुए थे पेड़ों को बचाते हुए, और उनके साथ जो 363 भाई बहन थे बिश्नोई समाज के, वो सभी शहीद हुए थे। किन के लिए? एक पेड़ की रक्षा करने के लिए। और पेड़ की रक्षा के लिए जो शहीद हुए उनकी याद में हमारे सीतो बेल्ट में एक जो मेमोरियल पार्क बनाया, शहीदी पार्क कह सकते हैं, उनकी याद में वो बना हुआ है। वो मेहराना धोरा के साथ में ही है, सीतो बेल्ट का ही आता है। तो वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और पता है, गाँव आया हुआ था तो कुछ मेरा स्कूल और साथ में जो सीतो गुनों की गलियां हैं वो थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा। बाकी जो ठीक है, ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि एक्चुअली मैं अपना जो ड्रोन है वो अमृतसर ही भूल गया था। अगर मैं ड्रोन लेके आता तो मैं पूरा सीतो गुनों को आपको ड्रोन शॉट दिखाता, लेकिन वो मैं लेके नहीं आया था। तो अचानक प्रोग्राम बन गया था तो आया था, इसलिए सोचा कि आपको ये वीडियो दिखा दूं। तो बस दोस्तों, इसमें एक ही संदेश देना चाह रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और जीव रक्षा कीजिए। बस यही संदेश है मेरे इस एरिए का। तो बाकी देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। तो एक ही गुजारिश आप सबसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो अभी हम पहुंचे हैं जो शहीद माता अमृता देवी बिश्नोई जी की याद में जो यहाँ पे एक शहीदी स्मारक बनाया गया है और पूरा शहीदी पार्क बनाया गया है पूरा। तो उसमें, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिश्नोई समाज में सन 1730 ईस्वी में जो पेड़ों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, वो बिश्नोई समाज के जो लेडी और जेंट्स थे, जितने भाई बहन थे, वो 363 थे। और 363 बिश्नोई स्त्री पुरुष बच्चे शहीद हुए थे। उनकी याद में जो एक स्मारक बनाया गया है हमारे यहाँ सीतो गुनो बेल्ट में, तो वहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कि पूरा। और ये सभी 363 जो अमर शहीद बिश्नोइयों की जो नामवली है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सभी एक 363 बिश्नोई समाज के जो शहीद हुए थे खेजड़ली बलिदान में, उनमें सभी के नामवली यहाँ पे दर्ज की गई है। और बहुत ही अच्छा इसमें सहयोग रहा है पंजाब सरकार का, और अच्छा सहयोग रहा है। और उन्होंने जो भी बजट सेंक्शन किया, चलो राजनीति में हम नहीं जाएंगे। तो शहीद माता अमृता देवी जी की ये जो तस्वीर बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया उनका, और बाकी सब जगह आपको पता है एक ही चीज़ नज़र आएगी आपको, और वो चीज़ क्या है वो आपको पता लगी गई होगी, वो है पेड़, वृक्ष। और वृक्ष के मामले में बिश्नोई समाज सबसे आगे है। इसके लिए तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ भाई साहब। और जितने मेरे बिश्नोई भाई ये देख रहे हैं वीडियो, अगर कोई मेरे से बताने में गलती हो जाए कुछ, ऐसा पता है ना, इतना ज़्यादा कई बार क्या कि याद चीज़ नहीं रहती, अगर कुछ शब्द इधर उधर हो जाएं तो फिर थोड़ा सा प्लीज़ हमें क्षमा करें। और बहुत ही अच्छा स्मारक फाउंटेन भाई साहब ने चला दिए। देवीलाल जी यहाँ पे हैं, अभी हमें मिले हैं, बहुत अच्छा। और अगर दिन में आते तो आपको ज़्यादा और नज़र आते। ये देखिए फुहारे चल पड़े हैं हरी भरी घास के लिए, और पूरा ये स्मारक है जो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, और साथ साथ में मैं कहूँगा हमारे भाई साहब को कि हमें थोड़ा सा कवर कर लें। तो ये स्मारक, वैसे मैंने, ये मेरी आस्था है, वैसे लोग यहाँ पे शूज़ लेके जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि अगर शहीदी स्मारक है तो वहाँ पे शूज़ लेके जाएं। शूज़ नहीं लेके जाने चाहिए। और आगे आजा भाई, आगे।
बेस्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई हुई है। ये बिश्नोई समाज का ये जो स्मारक बनाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा है और तारीफ़ करने वाली है भाई सब, तारीफ़ बनती है बिश्नोई समाज की इस मामले में, क्योंकि पूरा देखेंगे आप उनकी याद में जो खेजड़ली जगह है उसमें जो बलिदान दिया था उनकी याद में जितना बड़ा स्मारक बनाया है। और पीछे देखिए आप, मेरे सारे फाउंटेन चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा। इस टाइम जो लगभग शाम हो चुकी है, शायद कैमरे में आ भी रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत धुंधली आ जाए तस्वीर, लेकिन बहुत ही शानदार आ रही है। शाम का दृश्य हो चुका है, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ तस्वीरें जो धुंधली आ रही हैं, लेकिन इस स्मारक का मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक का सीन दिखाता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और फौरे देख रहे हैं भाई साहब, और ऐसे एक तरह का जो टीलों के ऊपर रेगिस्तान टाइप का हमारा जो छोटा सा एरिया बन रहा है, इसमें बड़ी ही हरियाली है, बहुत ही सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया जो यहाँ का दृश्य है। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये स्मारक जो है खेजड़ली बलिदान में जो शहीदों को श्रद्धा सुमन, जो हमेशा उन शहीदों की जो याद है हमारे दिलों में बनी रहे, इसी की याद के तहत ये एक स्मारक बनाया गया बिश्नोई समाज के द्वारा हमारे सीतोगुनो बेल्ट में। सीतोगुनो बेल्ट में मेहराना दौरा गांव, जो टोटल वाइल्ड सेंचुरी के जो 16 गांव आते हैं, शायद 16 ही हैं, हो सकता है मुझे कम ज़्यादा कोई फ़र्क हो, लेकिन मेरे ख्याल से 16 गांव हैं, 16 है। तो जो वाइल्ड सेंचुरी है इस वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आपको पता ही है कि किसी भी तरीके का जीव को डराना, हत्या करना, वृक्ष काटना, ये सब मनाही है। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप वेपन लेके ऐसे घूमते रहो जिससे किसी को डर पैदा हो, वो भी यहाँ पे मनाही है। तो आपको वाइल्ड सेंचुरी के बोर्ड पे आपको नज़र आ ही गया था, मैंने दिखा दिया आपको, वो भी आपको मैं साथ साथ में सब जगह जो आप सीतोगुनो बेल्ट की हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी लगेंगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई सब जो गार्डन के लिए फाउंटेन लगाए हैं ना, मस्त हैं। और क्योंकि मेरी एक कमी ये रहेगी कि मैं आपको शाम के समय में दिखा रहा हूँ, और किसी दिन सुबह जब समय मिला तो फिर दिन में भी दिखाएंगे। तो यहाँ से स्मारक का दृश्य और बहुत ही अच्छा पार्क ये जो बनाया गया है। तो जनाब मैं अपने घर की छत पे चढ़ के आपको थोड़ा सा गांव का व्यू भी दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या सीन है भाई साहब, वाह। खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, भाई साहब हैं जो लगे हुए हैं खेत में हल जोतने के लिए। और वहाँ से दूर नज़र आ रहा है मेरा स्कूल और ये पूरा गांव। तो गांव तो पूरा है ही भाई साहब। तो इसी के साथ बस चलते हैं गांव के एक राउंड लेते हैं, और राउंड लेके और फिर आपको पूरा गांव दिख। सुविधा तो भी इस गांव में सब हो चुकी है, पर बस आप जहाँ देखेंगे आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और ये हमारे सीतोगुनो गांव का जो है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कह सकते हैं, अच्छा कम्युनिटी सेंटर है, मतलब हेल्थ कम्युनिटी सेंटर है और बहुत शानदार बना हुआ है। और हॉस्पिटल तो क्या शानदार भाई साहब, ईश्वर किसी को ज़रूरत ही ना डलवाए यहाँ पे, पर सुविधा है इस टाइम में। तो
ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एरिया का मार्केट जो है सीतोगुनों की, वो अच्छी मार्केट बनी हुई है। बस स्टैंड भी बहुत शानदार है, डेवलप हो चुका है। किसी टाइम में यहाँ पर सिर्फ 2-3 टी स्टॉलें होती थी और हम बस पकड़ के अब ओवर सिटी के लिए जाते थे, लेकिन अब तो डेवलप हो चुका है। तो देख के डर लग रही जान दे स्कूल तक जान दे। भाई साहब ये वो स्थान है जहाँ पे हमारा बचपन डर के साथ खुशी के साथ बीता। ये है मेरा स्कूल, ठीक है। तो ये गेट उस टाइम हमारे टाइम में तो बिल्कुल छोटा सा हुआ करता था, लेकिन अब ये नया डेवलप हुआ है, नया गेट बनाया गया है। और अभी स्कूल बंद है, आपको पता ही है, कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो कुछ परिसर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये हमारा प्राइमरी स्कूल की जो लोकेशन थी, ये वाली। वाह भाई साहब, मज़ा आ गया। इन्हीं पेड़ों के नीचे हम बैठा करते थे। वाह, बहुत बचपन की यादें आ गई भाई साहब। और उस टाइम तो भाई साहब इतने बच्चे थे ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे सारे, सभी जो हमारे साथ वाले थे या हमारे से बच्चे जो बड़े थे वो सब इसी प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ने के लिए आया करते थे भाई साहब। ये हमारे गांव का वो शिक्षा मंदिर, जहाँ से हमने जो कुछ भी सीखा वो यहीं से स्टार्ट किया था जी। वाह। तो भाई साहब एक सबसे बड़ी खुशी और दूसरी जगह पे जहाँ गेट खुला था और हमें मिल गई एंट्री, ये है मेरा दूसरा स्कूल। उस टाइम ये हमारा सिर्फ मिडिल स्कूल हुआ करता था, तो अब लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। तो जो 8th क्लास तक की स्टडी थी वो इस स्कूल में की थी, और यादें वही ताज़ा फिर हो गई हैं। तो परिसर दिखाता हूँ आपको थोड़ा स्कूल का मैं, और क्या क्या चीज़ें बनाई गई यहाँ पर। ये पेड़ देख रहे हैं आप, वाह। इसमें आपके भाई का भी थोड़ा सा सहयोग ज़रूर है कि कुछ पेड़ हमने भी लगाए थे। इस साइड में जो ये नीम के पेड़ आप देख रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, उस टाइम हमने लगाए थे जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे। और लगभग आहा, क्या मज़ा आ जाता है जब आपने अपने हाथों से कोई पेड़ लगाया हो ना, तो जब वो आप देखते हो इतने 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो मज़ा आ जाता है। तो लगभग वो उस टाइम तो आज 30-32 साल हो चुके हैं, और स्कूल बहुत डेवलप हो चुका है भाई। उस टाइम तो कुछ रूम्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत डेवलप हो चुका है। वैसे अब तो पूरा डेवलप हो चुका है, अच्छे रूम्स बन चुके हैं। लेकिन जब हम स्टडी करते थे तो सिर्फ सामने वाले जो है रूम कुछ हुआ करते थे, और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हमारी क्लासें लगती थी, और मेरी 8th क्लास तो हमेशा यहीं पे लगती थी। तो ये पूरा स्कूल का परिसर बहुत अच्छा लगा। ये हमारा ग्राउंड है। इधर आए हमारे कमल भाई साहब, अभी मास्क लगा हुआ है लेकिन